तो बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुक करेंगे सीधा न्यूज रूम का, जहां से मेरे सहयोगी भविष्य त्यागी मेरे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के साथ। भविष्य त्यागी, दीजिए पूरी जानकारी, कौन कौन सी वो फिल्म अभिनेत्री हैं जिनको ये समन भेजा गया है एनसीबी की ओर से? बिल्कुल, देखिए अमित, आपको बता दें जैसे जैसे एनसीबी की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बॉलीवुड की चकाचौंध चेहरों के पीछे जो नशे की परतें हैं वो खुल रही है। अब एनसीबी ने दीपिका पादुकोण को समन जारी कर दिया है, यानी कि दीपिका पादुकोण से भी बातचीत होगी, पूछताछ उनसे की जाएगी और क्या कुछ ड्रग एंगल उनका है, कनेक्शन है, उसको खंगाला जाएगा। इसके अलावा अमित आपको बता दूं कि श्रद्धा कपूर जिनका नाम ड्रग कनेक्शन में सामने आया था, इसके अलावा सारा अली खान को भी समन जारी किया गया है। साथ ही साथ जो जया साहा की जो एसोसिएट थी, जो उनकी सहायक थी करिश्मा, उनको भी समन जारी किया गया। यानी कि अगले 3 दिनों में इन तमाम लोगों से पूछताछ होगी और ये वो चेहरे हैं जिनको लेकर ड्रग्स कनेक्शन में माना जा रहा है कि कई और बड़ी मछलियां सामने आएंगी, कई और ऐसे चेहरे होंगे, कोई ऐसे नाम होंगे जिनका सामने आना लोगों के लिए कहीं ना कहीं चौंकाने वाली खबर जरूर होगी। क्योंकि दीपिका का जब से नाम आया था इस पूरे मामले पर, तब से हम इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे, क्योंकि करणी सेना भी लगातार भड़की हुई थी इस मामले पर, पद्मावत को लेकर जिस तरीके से विवाद हुआ था। और अब एक बार फिर से करणी सेना ने बयान दिया था दीपिका को लेकर। अब क्योंकि पूछताछ होनी है तो ऐसे में साफ है कि अब कई और चेहरे निकलकर सामने आएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन भविष्य जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि समन भेजा जा चुका है इन सभी फिल्म अभिनेत्रियों को, जिसमें 4 बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण और इसी के साथ सारा अली खान का नाम भी इसमें शामिल है। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि दीपिका पादुकोण की ओर से अभी तक इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिन ऐसा हो चुके हैं जब से उनका नाम चल रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा इस पूरे मसले को लेकर। इसकी वजह क्या मानी जाए? बिल्कुल, देखिए आबिद, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दीपिका पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। इससे पहले दिया मिर्जा पर भी ड्रग्स को लेकर, ड्रग्स कनेक्शन को लेकर आरोप लगे थे, लेकिन दिया मिर्जा सामने आए, उन्होंने अपनी सफाई पेश की, एक के बाद एक 3 ट्वीट किए, लेकिन दीपिका पादुकोण ने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया है, ना ही किसी तरह की कोई बयान उन्होंने जारी किया है, किसी तरह की कोई सफाई पेश नहीं की है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस ड्रग्स कनेक्शन में बॉलीवुड की जो ये एक यूं कहें कि नशा गैंग है, इसको लेकर कुछ खुलासे हो सकते हैं। और दीपिका और एनसीबी के बीच जो पूछताछ होगी, दीपिका पादुकोण से जो पूछताछ होगी, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। क्योंकि देखिए पूरे ड्रग्स कनेक्शन पर पूरा बॉलीवुड जो है 2 खेमों में बढ़ता नजर आ रहा है। जैसे जैसे सुशांत मौत मामले की जांच, बिल्कुल बिल्कुल भविष्य, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से आपके पास हम आएंगे, आपका रुख करेंगे जरूर। लेकिन स्पेशल रिपोर्ट का वक्त हो चुका है। जनता टीवी पर स्पेशल रिपोर्ट लेकर आपके साथ मैं हाजिर हूं, अमित शर्मा। बात आज फिर से बॉलीवुड के गंजेड़ी गैंग की होगी। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर और क्वान कंपनी के डायरेक्टर पर जैसे ही शिकंजा कसा, बॉलीवुड के कई व्हाइट कलर लोगों का मुंह काला हो गया। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले की जांच में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर धमाकेदार खुलासे हो रहे हैं। बॉलीवुड की इस नशीली चकाचौंध में कई ऐसे नाम सामने आ चुके हैं जिनमें रिया चक्रवर्ती, श्रद्धा कपूर, नम्रता शिरोडकर से लेकर दीपिका तक सबका ड्रग्स कनेक्शन सुशांत की पूर्व टैलेंट मैनेजर जया साहा से है। एनसीबी की पूछताछ लगातार जारी है और कहा यह जा रहा है कि आगे और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन में सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दीपिका की ड्रग चैट के बाद फिल्म उड़ता पंजाब के प्रोड्यूसर में से एक मधु मंटेना वर्मा की जया साहा के साथ ड्रग चैट सामने आई। ये चैट 22 जून 2020 की है, जिसमें मधु मंटेना वर्मा जया साहा से वीट की डिमांड कर रहे थे। मधु के इस मांग का जवाब देते हुए जया साहा ने कहा था कि ठीक है, वीट भिजवा दूंगी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर जया साहा से अब तक की हुई एनसीबी की पूछताछ में क्या कुछ कबूला गया। जया साहा ने माना कि उसने श्रद्धा कपूर के लिए प्रतिबंधित सीबीडी ऑयल का इंतजाम किया। वहीं नम्रता शिरोडकर से चैट की बात को भी कबूल किया। साथ ही एनसीबी की जांच में जया ने यह भी माना कि सुशांत, रिया, मधु मंटेना के लिए सीबीडी मंगवाया था। एनसीबी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है
वैसे वैसे बॉलीवुड की स्याह हकीकत से पर्दा उठ रहा है। अब इस मामले में मधु मंटेना वर्मा से एनसीबी पूछताछ करेगा। वहीं जया साहा को भी एनसीबी ने तीसरे दिन फिर पूछताछ के लिए बुलाया। एनसीबी मधु मंटेना और जया साहा को आमने सामने बैठाकर ड्रग चैट दिखाकर अपनी पूछताछ करेगी। बता दें, मधु मंटेना जया की कंपनी क्वान से भी जुड़े हैं। साथ ही इस कंपनी के सीईओ ध्रुव से भी एनसीबी पूछताछ करेगी। जया साहा के अब तक के ड्रग्स को लेकर श्रद्धा कपूर, नम्रता शिरोडकर, रिया चक्रवर्ती के साथ ड्रग्स चैट सामने आ चुके हैं। जय ने पूछताछ में बताया कि बॉलीवुड के ज्यादातर सेलिब्रिटीज डिप्रेशन के शिकार हैं। उन्होंने सेलेब्स को खुश करने के लिए ड्रग्स भिजवाए थे। एनसीबी को शक है कि जया ड्रग्स के सवाल पर गुमराह कर रही हैं और अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले जया साहा की कंपनी क्वान की मैनेजर करिश्मा संग दीपिका पादुकोण की ड्रग्स चैट का खुलासा हुआ था। साथ ही ड्रग्स के मामले में दिया मिर्जा का नाम भी सामने आ चुका है। हालांकि दिया ने अपना नाम सामने आने पर सफाई भी दी थी। वहीं दीपिका का ड्रग्स एंगल में नाम आने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। दीपिका पादुकोण पर कंगना रनौत ने भी निशाना साधा। अभी तक इस मामले में दीपिका की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स इस्तेमाल के आरोपों में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन भारी बारिश के चलते कोर्ट की छुट्टी हो गई। अब उनकी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी, लेकिन दोबारा अपनी जमानत याचिका लगाने वाली रिया ने अपने हलफनामे में जो बातें कही हैं उनसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बॉलीवुड के नशेड़ियों को बचा रही रिया चक्रवर्ती। बॉलीवुड ड्रग्स सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर रिया कर रही सुशांत का कैरेक्टर असैसिनेशन। सुशांत मौत मामले में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया चक्रवर्ती पिछले 2 हफ्तों से मुंबई के भायखला जेल में हैं। उन्होंने अपनी दूसरी जमानत याचिका में एनसीबी पर अपने खिलाफ विच हंट चलाने का आरोप लगाया। हालांकि एनसीबी ने कोर्ट में रिया के खिलाफ दाखिल किए गए अपने हलफनामे में कहा कि रिया एक ड्रग सिंडिकेट की एक्टिव सदस्य हैं। उधर रिया ने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि सुशांत सिंह अकेले ड्रग्स का सेवन करते थे। वो स्टाफ के सदस्यों से ड्रग्स मंगाते थे। अगर आज वो जिंदा होते तो उन पर थोड़ी मात्रा में ड्रग्स का सेवन करने का आरोप लगता, जिसमें 1 साल की सजा का प्रावधान है और इसमें जमानत मिल सकती है। रिया ने दलील दी है कि यह बहुत असंगत बात है कि ड्रग्स का सेवन करने वालों को ज्यादा से ज्यादा 1 साल की सजा होगी, वहीं कुछ मौकों पर ड्रग्स के लिए पैसे देने वालों को 20 साल तक की सजा की बात कही जा रही है। जमानत के लिए लगाई अपनी याचिका में रिया ने यह भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने उनके भाई शौविक और घर के स्टाफ को अपने ड्रग्स की आदतों को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया और यह सुनिश्चित किया कि इसमें उनकी भूमिका किसी भी तरह के पेपर ट्रेल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस में ना सामने आए। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत पर अपने दोस्तों और करीबियों का फायदा उठाने का आरोप भी लगाया। रिया चक्रवर्ती ने अपनी इस याचिका में कई ऐसे आरोप लगाए जिससे यह साबित हो कि केवल सुशांत सिंह राजपूत ही ड्रग एडिक्ट थे। हालांकि रिया चक्रवर्ती इससे पहले एक टीवी मीडिया को इंटरव्यू भी दे चुकी हैं, लेकिन अब जब एनसीबी की जांच में बॉलीवुड की पूरी ड्रग्स मंडली का खुलासा हो रहा है, तो ऐसे में क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत के कैरेक्टर असैसिनेशन के जरिए क्या बॉलीवुड के इस पूरे नेक्सस को बचाने की कोशिश कर रही हैं? और जब दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत, सारा अली खान जैसे कई नाम सामने आ चुके हैं, तो सवाल ये भी है कि बॉलीवुड के इस नेक्सस का अगला नशेड़ी कौन है, जिसका खुलासा होना
अभी बाकी है। और चलिए इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नलिन रंजन जी, जो कि फिल्म मेकर हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नलिन रंजन जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। और मेरा पहला सवाल सर आपसे यही रहेगा कि आप किस तरीके से इस पूरे मसले को देख रहे हैं। इसके साथ ही विक्की काजरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सिंगर प्रोड्यूसर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा आपसे होगा नलिन सर, और मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि आप इस पूरे मसले को किस तरीके से देख रहे हैं। और जो दूसरा सवाल है वो ये है कि आज इन सभी एक्ट्रेसेस को, जिनका नाम लगातार सामने आ रहा था, जिनमें 4 बड़ी एक्ट्रेसेस भी हैं, इनको समन भी जारी किया जा चुका है एनसीबी की ओर से। इनसे पूछताछ होगी 3 दिन के भीतर भीतर। ये एक मछली काली नहीं है, ये तालाब में समझिए कि पूरा तालाब ही गंदा हो चुका है। और ये इन्वेस्टिगेशन मीडिया में स्टार्ट हुई सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड या मर्डर के ऊपर में, फिर बातचीत नेपोटिज्म की आई, बातचीत इधर की आई उधर की, अब ड्रग्स का मामला आ गया है। और ड्रग्स का मामला जैसे जैसे आया है, तार बहुत लंबा ये तो बढ़ते ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे 80% ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स, डायरेक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इनसाइड दिस। ये बहुत बड़ा एक मसला है और इसको सफाई करने की जरूरत है। सबूत मिलते जा रहे हैं। सोचिए हमारा बॉलीवुड, क्योंकि ये सिर्फ ड्रग्स लेने वाली बात नहीं है, क्या एक दूसरे देश से प्लान्ड तरीके से इनको फंसाया गया है लेने के लिए, क्या इनके वीडियोस बनाए गए हैं जी, और इनको फिर ब्लैकमेल भी किया जा रहा है दूसरे देश से कि आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, आप इस पॉलिटिकल विचारधारा में बातचीत करें या ना करें। इस पर भी जांच होगी और खुलासे होंगे, क्योंकि फंडिंग ऑफ बॉलीवुड जो है वो दुबई से पैसा आता था, इधर उधर से रूट आउट होके आता था। और अब जब हम देख रहे हैं कि प्लान तरीके से, ऐसा तो कभी किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि 70% जो है बॉलीवुड के स्टार्स, और जिनका नाम दिया जा रहा है वो छोटे मोटे स्टार्स नहीं है साहब जी, वो टॉप मोस्ट स्टार्स हैं इस बॉलीवुड के। वो कितने दिन से इस ट्रैप में फंसे हुए हैं और कितना इन पर ब्लैकमेल हुआ है क्या क्या चीज करने के लिए, ये सब कुछ भी, ये बहुत बहुत लंबा जाएगा ये। बिल्कुल, मैं आ रहा हूं आपके पास नलिन जी। विक्की काजरा जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, ये तो आप बताएंगे, लेकिन मेरा जो दूसरा सवाल आपसे है वो ये है कि बॉलीवुड भी इस पूरे मसले को लेकर बटा हुआ है। हमने देखा कि जयाप्रदा इस पूरे मसले को लेकर कुछ और कहती हैं, जया बच्चन कुछ और कहती हैं। तमाम ऐसे स्टार्स हैं जो इनके सपोर्ट में भी आकर खड़े हुए हैं। कुछ ऐसे स्टार्स भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, परतें खुलनी चाहिए, हमारे जो युवा हैं अगर इस गर्त में जा रहे हैं तो वो सच्चाई सामने आनी चाहिए, ताकि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसको बर्बाद होने से बचाया जा सके। कैसे देख रहे हैं आप? मैं बिल्कुल इसी तरीके से, हमारी आने वाली पीढ़ी है वो ही हमारे लिए सबसे मेन मुद्दा है जी। अगर हम अभी चीजों को छोड़ देते हैं, नजरअंदाज करते हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और फिल्म इंडस्ट्री एक इतना बड़ा मुकाम है उनके लिए एक सपना है कि वहां तक हम पहुंचे, लेकिन वहां के जो सितारे जिनको वो फॉलो करके वहां तक पहुंचना चाहते हैं, अगर गलत चीजों में अगर संलिप्त हैं तो उनका फ्यूचर क्या है। मेरे बच्चे अगर इस लाइन में आना चाहते हैं, अगर वो बॉम्बे जाना चाहते हैं, अगर मैं देख रहा हूँ कि हाँ भाई वहां पे गलत चीजें हो रही हैं, तो मैं कैसे इजाजत दे सकता हूँ। ऐसे ही दूसरे माँ बाप के लिए भी उनके बच्चे हैं। सुशांत सिंह राजपूत है, गरीब परिवार से उठ के आया और अपना मुकाम बनाया, और कुछ गलत जो तत्व थे जो बॉलीवुड में हैं अभी भी है, और उनकी वजह से उसने अपनी जान तक गंवा दी। इससे बड़ा नुकसान और एक माँ बाप के लिए क्या हो सकता है। बिल्कुल। नलिन जी, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जो रिया चक्रवर्ती की ओर से अपनी जमानत याचिका जो दोबारा दायर की गई है और जो हलफनामा दिया है, उसमें सुशांत सिंह राजपूत के कैरेक्टर को लेकर भी सवाल खड़ा किया गया है, और उसमें यह बात कही गई है कि सुशांत सिंह राजपूत अगर जिंदा होते तो ये बात आज साबित हो जाती कि वो भी ड्रग्स लेते थे, कम मात्रा में लेते थे, लेकिन लेते जरूर थे, क्योंकि वो अब जीवित नहीं है, इस वजह से उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? अब ये तो जांच का विषय है, लेकिन आप ये जान लीजिए हमारी जो आदत है कि हम किसी को भी नहीं, नलिन जी, देखते हैं। मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि जितने भी ये नाम सामने आ रहे हैं इनको बचाने की कोशिश की जा रही है रिया चक्रवर्ती की ओर से सुशांत की आड़ में? आपको ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल, मुझे तो लगता है जया जी का ये स्टेटमेंट हो, चाहे जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनका स्टेटमेंट हो,
सेफ फॉर रिया कैंपेन जो चल रहा है उनमें जिन लोगों ने किया है, वही मैं कह रहा था कि कितना आसान चीज है। मैं क्या करता हूं, अगर मैं अंडरवर्ल्ड का आदमी हूं तो मैं क्या करता हूं, ड्रग्स पार्टी में लोगों को इन्वॉल्व करता हूं, एक आध टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज को इन्वॉल्व करता हूं, उनको हैंडल करता हूं, ड्रग्स में ड्रग एडिक्शन कराता हूं, उनके वीडियोस मेरे पास रहते हैं, सब कुछ मेरे पास है। अब मैं जो चाहूंगा इन सेलिब्रिटी से मैं करवा सकता हूं, ठीक है। इनको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो तार जो है, चेस खेलने वाला कहीं और बैठा हुआ है और वहां से जो इंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि अब वीडियोस होगा, हो सकता है, मेरे ये सोचना है, और आने वाले दिनों में जब इन्वेस्टिगेशन ऑन होगी तब ये चीजें दिखती रहेंगी, क्योंकि जब आपके सुपरस्टार्स इन्वॉल्व हैं, बॉलीवुड के मैक्सिमम लोग इन्वॉल्व हैं, और जाहिर सी बात है जिन लोगों ने ये प्लान किया होगा बड़े प्लान तरीके से कि इनको ड्रग्स के संदर्भ में फंसाया जाए और ये फंसते चले गए हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इनके वीडियो क्लिपिंग वगैरह भी बने होंगे और इनको आराम से जिस तरीके से आप चाहें, जो बयान देने के लिए आप कहें, जिस तरह का आप यूज करना चाहें आप करवा सकते हैं और चीजें बहुत आसान हो जाती है। जिया जी का स्टेटमेंट एक शॉकिंग स्टेटमेंट था। किस हिसाब से उन्होंने कह दिया कि बॉलीवुड पर आप इस तरह का तोहमत न लगाए, और आज क्या दशा है, आज जिया जी फिर से बोलेगी जब ये सुपरस्टार जितने भी हैं, 7-8 नाम जो भी उजागर हुए हैं, ये निकलते जा रहे हैं और नाम की लिस्ट बढ़ती जा रही है, तो क्या वजूद लगता है। और जया बच्चन क्या बोलेंगे, जब ये मराठी मानुष की बातचीत हुई थी तो अमिताभ बच्चन का मकान को अटैक करवाया गया था वहां पर, ठीक है। ये बाहरी वाली जो बातचीत हुई थी कि ये अमिताभ बच्चन तो रहते उत्तर प्रदेश में हैं और रहते तो मुंबई में और खाते उत्तर प्रदेश के हैं, उनकी बेटी का वीडियो आ रहा है जहाँ वो ड्रंक होके घूम रही है। तो बहुत नलिनी जी जो पूर्व टैलेंट मैनेजर रही हैं सुशांत की, जया साहब, उन्होंने एनसीबी को ये बताया है, उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जो कहीं ना कहीं शिकार हैं। किसका शिकार हैं? उनको डिप्रेशन की दिक्कत है, डिप्रेशन का वो शिकार हैं और इस वजह से वो ड्रग्स लेते हैं। आप क्योंकि बॉलीवुड का हिस्सा हैं तो आप इस बात बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं इस वजह से आप ड्रग्स लेंगे, ये कहाँ तक जायज़ है? डिप्रेशन का इलाज ड्रग्स देना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे पैथीज हमारे पास अवेलेबल हैं, एलोपैथी अवेलेबल है, होम्योपैथी में इसका प्रॉपर इलाज है। सुसाइडल टेंडेंसीज अगर आपके पास है तो उसका फिर इलाज है, दवाई है होम्योपैथी जैसे चीजें से। ड्रग्स तो बिल्कुल नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि जैसे मुझे पब्लिक स्पीकिंग में जाना है तो या थोड़ा सा मैं शराब पी लेता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट साउंड करूंगा, ये वो वाली बात है। मुझे ये लगता है कि क्योंकि इतने सारे बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इसमें इन्वॉल्व हैं, ये एक प्लान तरीके से फंसाया गया है इन द सेंस इनके लाइफ में ड्रग्स को इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है, और ये सिर्फ फंसते चले गए। देखिए एंग्जाइटी होती है, अप्स एंड डाउन से फील्ड में होता है। जब मैं टीवी पर आ रहा हूँ, जब मेरी फिल्म रिलीज हो रही है या मुझे फिल्म नहीं रिलीज हो रही है, तो नॉर्मल जो जिंदगी और लोगों की होती है, 10 से 6 ऑफिस वालों की होती है, मीडिया पर्सनैलिटीज कह रहे हैं टीवी पर आना, मुझे तैयारी कर लो, तो इससे एंग्जाइटी वगैरह सब होती है। लेकिन इसके लिए आप ड्रग्स को जस्टिफाई कर रहे हैं, ये बिल्कुल बड़ी बात नहीं। कल मेरी उनसे बातचीत हुई थी, एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी से बातचीत हुई थी, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा। वो चीजें कह रहे थे, आप गांजेरी और उसकी बातचीत कर रहे हैं, तो क्या आप उन साधुओं को भी अरेस्ट करेंगे जो गांजा पीते हैं? आप इस तरह के स्टेटमेंट को लाके चलिए, जो भी गांजा पी रहा है वो गलत है, चाहे ये समाज हो, वो समाज हो, ये समाज हो, वो समाज हो। बॉलीवुड में अगर आप आते हैं तो आप एक आइकन फेस की तरह आते हैं। मुझसे बचपन में कोई पूछा तुम बड़े होकर क्या बनोगे, मैं बोलता था मैं बड़ा होकर अमिताभ बच्चन बनना चाहता हूँ जी। अब अमिताभ बच्चन ही पीछे में, या मेरे रोल आइडल है पीछे में ही अपना कुकर्म किए जा रहे हैं, तो फिर क्या बचता है इसे? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अगर टारगेट कर रहे हैं सुपरस्टार बनने की, एक रोल आइकन बनने की, और आपको सरकार हायर कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज हायर कर रहे हैं आपको कैंपेन करने के लिए बिकॉज आप रोल मॉडल है, तो इस तरह की चीजें तो बहुत ज्यादा ये अशोभनीय है। और इसका अच्छा है अभी सफाई जो चल रही है वो अंदर तक सफाई हो जाए, और जैसे कोरोना का टेस्ट लोग दे रहे हैं वैसे हर एक एक्टर्स और स्टार सेलिब्रिटीज आए अपने आपको ड्रग टेस्ट में, मतलब एक तरीके से लिटमस टेस्ट के थ्रू जाए, और तब वो बॉलीवुड में पिक्चर में काम। बिल्कुल आ रहा हूँ सर आपके पास। विकी कादरा जी, आपको लगता है कि सफाई बहुत ज़रूरी है और अब वक्त आ गया है कि सफाई को ठीक से किया जाए, ताकि बार बार जिस बात का जिक्र हम और आप कर रहे हैं कि ये सफाई अगर ढंग से होगी तो हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम बचा सकते हैं, वो इस ड्रग्स के दलदल में ना फंसे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सफाई इसलिए जरूरी है क्योंकि आज जो फिल्म इंडस्ट्री बनी हुई है वो टैलेंट के बूते पे नहीं बनी हुई। उनको चाहिए सिर्फ अपने फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और अगर उनके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलोअर्स नहीं है, या उनके कहीं पे जाने की अगर वो किसी हॉट टॉपिक का वो हिस्सा नहीं है,
तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और उसका फिर वो बोलते हैं कि हमें ड्रग्स लेते हैं डिप्रेशन में, आपकी मूवी फ्लॉप हो गई। तो ये कोई कारण नहीं होना चाहिए और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो आम अपराधी है या वो बड़ा स्टार है। और बड़े स्टार की तो और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है क्योंकि उसको लाखों लोग फॉलो भी करते हैं। अगर आप गलत करोगे तो लाखों लोग वो जो आपको फॉलो करते हैं, अगर मैं सलमान खान को देख के हैप्पी फिज पी रहा हूं जी, तो मैं उसको देख के सिगरेट, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाती है कि वो कुछ ऐसा गलत काम ना करें कि उनके जो फॉलोअर्स हैं और जो उनकी फैन फॉलोइंग है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको इतनी समझ नहीं है कि ड्रग्स उनकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है। वो उनको फॉलो करेंगे, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं हम स्टार्स को। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी तो बनती है कि भाई चलो खुद का ना सही, खुद की सेहत का ना सही, लेकिन जो तुमको फॉलो करते हैं, आपको इतनी अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं, उनकी सेहत का तो ख्याल रखो, उनके लिए तो कुछ अच्छा करके जाओ। बिल्कुल विक्की काजला जी, क्योंकि आप हरियाणा के एक बड़ा नाम है और इस इंडस्ट्री में आप काम भी करते हैं, यहाँ के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें, और या ये जो बॉलीवुड गैंग जिसका नाम लगातार सामने आ रहा है, अब तो समन भी जारी हो चुका है, एनसीबी से पूछताछ भी करेगी, इससे वो कैसे सबक ले सकते हैं? देखो, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि या तो इस लाइन में आप आइए मत, अगर आते हैं तो अपना सब कुछ समर्पित करके आइए। आप एक सोशल फेस बन चुके हैं, आपकी लाइफ, खुद की पर्सनल लाइफ छोड़ के आप अगर दूसरों के ऊपर अपने आप को थोपना चाह रहे हो कि हम स्टार हैं, हमको फॉलो करो, तो कुछ ऐसी चीजें देके जाओ जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे भारत देश को आगे तक लेके जाए, कि हाँ एक देश में, एक पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम हो कि यहाँ के युवा इस बंदे को फॉलो कर करके कुछ अच्छी चीज सीखे गए हैं। और हमेशा याद की जाती हैं ऐसी चीजें। हमारी इंडस्ट्री में काफी ऐसे स्टार हैं जो नशे पते से बिल्कुल दूर हैं। मैं खुद आज तक मैंने शायद एक बियर का एक सिप भी नहीं लिया है जी। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको बताऊं कि आप नशा पता छोड़ो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, खेल कूद की तरफ ध्यान दो, अपना फ्यूचर है वो सिक्योर करो अच्छे तरीके से, ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे, आपके आने वाले बच्चों की सेहत अच्छी रहे और हम देश के जो विकास में कुछ ना कुछ योगदान दे सकें। जी बिल्कुल। नलिन जी, देखने को ये मिल रहा है कि कुछ कहा नहीं जा रहा है, दीपिका पादुकोण की ओर से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है। पिछले 3 से 4 दिन हो गए जब से उनका नाम लगातार चल रहा है, अब समन भी जारी हो चुका है, दीपिका पादुकोण ने बिल्कुल कुछ नहीं कहा है। हालांकि दिया मिर्जा का जब नाम सामने आया तो उन्होंने ज़रूर अपनी बात रखी और उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया है कि इससे उनका कोई ताल्लुकात नहीं है, जीवन में कभी उन्होंने ड्रग्स नहीं लिया है। और भी जो नाम सामने आ रहे हैं, चाहे हम श्रद्धा कपूर की बात करें, सारा अली खान की बात करें, इनकी ओर से किसी तरह की कोई सफाई भी पेश नहीं की गई है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? इस चुप्पी के पीछे क्या है? ये जो है उनके लॉयर्स होंगे, अभी बैटरी ऑफ लॉयर्स और इंडिया के बेस्ट लॉयर्स को अच्छे तरीके से पैसे देकर उनको हायर करने की कोशिश हो रही होगी। वो लोग ये समझ रहे होंगे कि इसी तरीके से ये दिन जो है कट जाए, मीडिया में कुछ और टॉपिक आ जाए और इन पर चर्चा ये खत्म हो जाए। लेकिन चर्चा बड़ी है, ये बड़े स्टार्स हैं, ये खत्म होने वाली चीज नहीं है। देखिए आज 45वां दिन हम लोग आज बैठे हुए हैं सुशांत सिंह राजपूत से ही ये मसला निकलते हुए आगे चेन बस जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। दिन रात सवेरे शाम लोग आपके टीवी चैनल पर बैठ के यही चीज देखना चाह रहे हैं कि अगला खुलासा क्या है, अगला खुलासा क्या होगा। दिन रात टीवी चैनल से बिल्कुल चिपक के बैठे हुए हैं। टीवी चैनल अगर ऑफ कर रहे हैं तो आप फेसबुक व्हाट्सएप से अछूता नहीं रह सकते। ये इतना ज्यादा ये मुद्दा पूरे देश में घर गृहस्थी में अंदर घुस चुका है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो फिलहाल वो उनके बैटरी जो है, उनके जो लॉयर्स की जो बैटरी है, वो कानूनी किस तरीके से उनको बचाया, अरेस्ट रोक सकें, वो इस तरह की बातें हो रही होंगी। और मेरे ख्याल से जी यही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। नलिन जी, समय की कमी है। विक्की काजला जी, मैं आपसे भी सवाल लेना चाह रहा था लेकिन समय की कमी है, आप दोनों से माफ़ी चाहेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला और जनता टीवी के जो तमाम दर्शक हैं उनके सामने आपने अपनी बात रखी और एक सबक भी उन लोगों के लिए जो अगर ऐसे दलदल में फंसे हुए हैं या ऐसे इस बारे में सोचते भी हैं तो उनके लिए एक बड़ा सबक, वो इससे एक बड़ा सबक ले सकते हैं और आगे अपनी राह को आसान बना सकते हैं, अपने जीवन को और ज़्यादा सफल और अच्छा बना सकते हैं। फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।